क्या महिला नागा साधु होती हैं? अगर होती हैं तो कभी दिखती क्यों नहीं? क्या है इनकी रहस्यमयी दुनिया का राज? काले की गोद में भस्म लपेटकर तपस्या करने वाले और मोह माया से कोसों दूर रहने वाले नागा साधुओं के बारे में दुनिया भर के लोग जानते हैं। लेकिन जब भी नागा साधु दिखाई देते हैं तो हम सभी के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या सिर्फ पुरुष ही नागा साधु होते हैं? महिला नागा साधु कौन होती हैं और क्या होती भी है या नहीं? ये बात जानने की उत्सुकता हम सबको होती है। ऐसे में हम आज जानेंगे कि कैसे कि एक महिला नागा साधु बनती है और आखिर कौन होती है महिला नागा साधु। आदि शंकराचार्य की ओर से स्थापित किए गए विभिन्न अखाड़ों में रहने वाले ऐसे साधु जो नग्न रहते हैं, शरीर पर धुनी की राख लपेट कर रखते हैं और युद्ध कला में पारंगत होते हैं, उन्हें नागा साधु कहा जाता है। अब बात करें महिला नागा साधु की, तो महिलाएं कठिन तपस्या के बाद नागा साधु बनती हैं। इसके लिए उन्हें सालों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। जीते जी अपना पिंड दान करना पड़ता है, सिर मुंडवाना पड़ता है और कुंभ में स्नान करने के बाद आखिरकार महिला नागा साधु बन जाती हैं। ये भगवान शिव और अग्नि की भक्त होती हैं और चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, ये अपना वास्तविक स्वरूप नहीं बदलती हैं। महिला नागा साधु जटाएं रखती हैं, माथे पर तिलक और शरीर पर राख लपेटती हैं, यानी कि बाकी नागा साधुओं की तरह रहती हैं, लेकिन बिना कपड़ों के रहने की बजाय गेरुए रंग का वस्त्र धारण करती हैं। एक कपड़े को गंती कहा जाता है। ऐसे कपड़े को गंती कहा जाता है। महिला नागा साधु का ये वस्त्र बिना सिला हुआ होता है, जिससे वे अपने तन को ढकती हैं। ये महिला नागा साधु दुनिया से दूर जंगलों में, गुफाओं में और पहाड़ों पर रहती हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहती हैं। अगर कोई महिला नागा साधु बनना चाहती है तो उस महिला नागा साधु बनने से पहले काफी कठिन पड़ाव से निकलना पड़ता है। उसे 6 से 12 वर्ष तक एक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जब कोई महिला ऐसा करने में सफल हो जाती है तभी उनको गुरुओं द्वारा नागा साधु बनने की अनुमति मिलती है। साथ ही उनके पिछली जिंदगी के बारे में जानकारी निकाली जाती है। उनको गुरुओं का विश्वास जीतना होता है कि वो इसके योग्य है। महिला नागा साधु के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में कम से कम 4 से 6 साल लग जाते हैं। महिला नागा साधु बनने के बाद साधु और साध्वियां उनको माता कहकर पुकारती हैं। साधु संतों की दुनिया में नागा एक पदवी होती है। ऐसे उनके संप्रदाय होते हैं जैसे शैव, वैष्णव और उदासीन संप्रदाय। पुरुष नागा साधुओं को हर जगह नग्न रहने की इजाजत होती है, लेकिन महिला नागा साधु ऐसा नहीं कर सकती। महिला नागा साधुओं को कई नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे कि माई, नागिन और अवधूतानी। वहीं दूसरी साध्वियां उनको माता कहकर बुलाती हैं। महिला नागा साधु सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक शिव के प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहती हैं। सभी अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा होता है। साल 2013 में पहली बार प्रयागराज में माई बड़ा अखाड़े को शामिल किया गया था। इस अखाड़े में बड़ी संख्या में महिला नागा साधु रहती हैं, जो अलग अलग नाम और पदवियों से सम्मानित होती हैं। लेकिन माई या नागिन अखाड़े को नागा साधुओं के किसी भी पद के लिए नहीं चुना जाता। जय श्री राम।